प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रही कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण स्टील का उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया, साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने का भी आह्वान किया। श्री आरसीपी सिंह ने उत्पादन बढ़ाने के दौरान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के महत्व पर बल दिया। विशिष्टता के लिए पीएलआई योजना पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित। राउरकेला इस्पात संयंत्र की दीपिका हस्तकरघा के प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान। और आज का व्यक्तित्व श्री रामचंद्र भंजदेव। अब समाचार विस्तार से। इस्पात मंत्रालय ने विशिष्टता वाले इस्पात के लिए पीएलआई योजना पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आज यहां आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्देश्य पीएलआई योजना की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करने के लिए हितधारकों को एक मंच प्रदान करना, अवसरों का लाभ उठाना और उन चुनौतियों का समाधान करना था जिनका उद्योग अनुमान लगा सकता है। संगोष्ठी का आयोजन मेकॉन लिमिटेड, फिक्की और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर किया गया था। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सेमिनार की अध्यक्षता की और इस्पात मंत्री और इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस अवसर पर विशेष भाषण दिया। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय में सचिव श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उद्घाटन भाषण में श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हमने सफलतापूर्वक 1 अरब खुराक देकर टीकाकरण किया है, जो कि प्रशंसनीय है। महामारी के बावजूद हमारे देश ने आर्थिक गतिविधियों की प्रक्रिया को बनाए रखा और विनिर्माण गतिविधियां उथल पुथल होने से बची रहीं। श्री सिंह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण दर्शाता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी लक्ष्य हासिल करने में सक्षम है। रूस की अपनी हाल की सफल यात्रा को याद करते हुए इस्पात मंत्री ने कहा कि भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र भी होना चाहिए, ताकि गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन को और बढ़ाया जा सके तथा एक राष्ट्र के रूप में आयात पर निर्भरता कम हो सके। उन्होंने कहा कि योजना का केंद्र बिंदु इक्विटी और समग्रता है। हमें इस्पात में अपने अनुसंधान और विकास को विकसित और मजबूत करने की आवश्यकता है। विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान एवं विकास संस्थान और विशिष्टता वाले इस्पात के विकास में अग्रणी आईपी बार्डेन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें इस पीएलआई योजना को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मंत्री ने इस्पात उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के महत्व पर भी जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील कदम उठाने के कारण भारत में स्टील की मांग में कभी कमी नहीं आई है। पीएलआई की परिकल्पना एक ऐसा कदम है जिसमें हम आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकते हैं। इस्पात मंत्री ने कहा कि आयात प्रतिस्थापन और निर्यात की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इस्पात मंत्रालय और मेकॉन ने पीएलआई योजना तथा इसके दिशा निर्देश तैयार किए हैं, जो हितधारकों, उद्योग और अंतर मंत्रालयी नीति व्यय विभाग चर्चा पर आधारित हैं। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत है। विशिष्ट इस्पात में उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे रोजगार सृजन होगा। इस पहल से सेकेंडरी इस्पात निर्माता और एसएसएमई क्षेत्र को भी फायदा होगा। अपने संबोधन में श्री कुलस्ते ने सम्मेलन में भाग लेने वाले हितधारकों से योजना पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए भी कहा। इस्पात मंत्रालय में सचिव श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस योजना को विकसित करने में इस्पात उद्योग में अग्रणी कंपनियां और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी आने से पहले हमने 2019-20 में 109 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया।
हम इस योजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में विशेष स्टील के उत्पादन को 18 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 42 मीट्रिक टन करने की उम्मीद करते हैं। हमारा उद्देश्य इस्पात क्षेत्र की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। सेमिनार में नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एकीकृत इस्पात उत्पादकों, द्वितीयक इस्पात उत्पादकों, संभावित निवेशकों, विशेष इस्पात निर्माताओं, इस्पात संघों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों की भागीदारी देखी गई। चीन में भारत के राजदूत श्री विक्रम मिश्री ने भी उपस्थित जनसमूह को वर्चुअली संबोधित किया। मेकॉन के सीएमडी श्री सलिल कुमार ने पीएलआई योजना के महत्व के बारे में बताया और पीएलआई योजना पर पुस्तिका पेश की। उन्होंने पीएलआई योजना से जुड़ी जानकारी और दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया। एक ओर यह योजना संभावित निवेशकों को आकर्षित करेगी और दूसरी ओर मौजूदा कंपनियों की क्षमता बढ़ाने और नई तकनीक को लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। विशिष्टता वाले इस्पात के लिए पीएलआई योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। फिक्की के उपाध्यक्ष और इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलायंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री शुभ्रकांत पांडा ने उद्योग की संभावनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्पेशलिटी स्टील सहित 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना का 2 लाख करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण परिव्यय है और यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया के आह्वान के अनुरूप विनिर्माण क्षेत्र को एक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस्पात के लिए इन्वेस्ट इंडिया द्वारा पीएलआई पर तैयार एक रिपोर्ट केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री सिंह ने इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कुलस्ते, इस्पात सचिव श्री पी.के. त्रिपाठी और अन्य गणमान्य व्यक्तित्वों की उपस्थिति में जारी की। इससे पहले सेमिनार में दीप प्रज्वलन समारोह का आयोजन इस्पात मंत्री और इस्पात राज्य मंत्री तथा इस्पात उद्योग के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था। दीपिका महिला जागृत संस्थान सेक्टर 2 में 22 अक्टूबर को प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता डीएमएस की उपाध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती सुमिता सामल ने की और दीपिका महिला जागृति संस्थान की हस्तकरघा इकाई में सफलतापूर्वक हथकरघा प्रशिक्षण पूरा करने वाले 8वें बैच के 6 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री डी प्रधान सचिव, डीएमएस सुश्री नमिता महापात्रा और डीएमएस के शासी निकाय के सदस्य, प्रशिक्षक और संस्थानों के कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि दीपिका हस्तकरघा ग्रामीण महिलाओं को हथकरघा बुनाई और विपणन की कला और विज्ञान में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सीएसआर पहल से राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा स्थापित एक हथकरघा बुनाई केंद्र है। केंद्र का प्रबंधन राउरकेला के एक प्रमुख परोपकारी संस्था दीपिका महिला संगति द्वारा किया जा रहा है। समाज की गरीब युवतियों को धागों को लपेटने, स्टार्चिंग, साइजिंग, रंगाई और कई अन्य पूर्व करघा गतिविधियों से लेकर चादरों और साड़ियों पर आंतरिक डिज़ाइन बुनने तथा व्यापार की बारीकियां सिखाई जाती हैं। अब तक 81 युवतियों ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। दीपिका हस्तकरघा महिलाओं को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने और इस तरह उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मयूरभंज रियासत के एक शाही परिवार में 17 दिसंबर 1871 को जन्मे श्री रामचंद्र 15 अगस्त 1892 को गद्दी पर बैठे। उन्होंने मयूरभंज राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया और लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न परोपकारी कार्यों को कार्यान्वित किया। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु इस शासक के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बने। श्री रामचंद्र ने भाषा, स्वास्थ्य और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। उनके शासनकाल में रूपसा बारीपदा के बीच एक नैरो गेज रेलवे चालू किया गया था।
उन्होंने शाही खजाने से 6 लाख रुपए की लागत से हल्दीहा और हालादिया में 2 प्रमुख जलाशयों का निर्माण किया। इसी तरह शैक्षिक क्षेत्र में उन्होंने अपने शाही अधिकार क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 44 से बढ़ाकर 400 कर दी। हालांकि वे मयूरभंज के राजा थे, लेकिन उन्हें पूरे ओडिशा से बहुत प्यार था। मधुसूदन के सक्षम नेतृत्व में उन्होंने ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने के लिए इस आंदोलन को गति प्रदान दी। 1903 में श्री रामचंद्र ने उत्कल सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता की। बाद में इस सम्मिलनी के ठोस प्रयासों के कारण 1 अप्रैल 1936 को एक अलग राज्य बनने का ओडिशा का स्वप्न साकार हुआ। ओडिशा के इस शानदार सुपुत्र का 22 फरवरी 1912 को निधन हो गया। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ड्रिप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।